बीते 16 जून को मुंबई मंत्रालय में हुए महाराष्ट्र सरकार के अंतिम कैबिनेट विस्तार में अमरावती जिला से नए प्रतिनिधि के तौर पर मोर्शी वरुण के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने शपथ ली और अब वह जिला के विद्यमान पालक मंत्री हैं। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद देखा यह गया था कि 16 जून के लगभग 12 बजे युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जल्लोष मनाया था और नारेबाजी कर आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया था। कैबिनेट विस्तार तो हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी समीकरणों को साधने के लिए अपनी रणनीति के मुताबिक कुछ नए चेहरों को जगह दी तो कुछ पुराने चेहरों की कैबिनेट से छुट्टी कर दी। लेकिन इस कैबिनेट विस्तार ने कई सारे सवाल उपस्थित कर दिए, जैसा कि क्या जिला के पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल का कद अब घटने लगा है, या फिर पार्टी में उनकी पहले जैसी मान्यता नहीं रही, या फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद कहीं पार्टी का उन पर विश्वास कम तो नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों को लेकर VCN न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी से बात की। उन्होंने हर एक मुद्दे पर खुलकर जवाब दिया। साथ ही युवा स्वाभिमान द्वारा मनाए गए जश्न को लेकर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह तो वही बात है, शादी किसी और की हुई, बच्चा किसी और का और जश्न किसी और का। विधायक रवि राणा श्रेय कुमार हैं। इस वाक़े को दोहराते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को किसी नाटकबाज के सलाह की जरूरत नहीं है। विधायक रवि राणा अपनी नौटंकी अपने पास ही रखें। नहीं, मुझे ऐसा लगता कि 4.25 साल प्रवीण पोटे जी अमरावती जिले के पालक मंत्री थे और पालक मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम अमरावती जिले में किया। मुझे ऐसा लगता कि पार्टी में कुछ नए चेहरों को संधि देना, ये पार्टी हाईकमांड हर बार सोचती है, उससे लोगों को संधि भी मिलती है, लोगों को काम करने का मौका भी मिलता है। और मुझे लगता कि कोई उसमें कोई यानी बहुत नॉर्मल बात है राजनीति में। तो प्रवीण पोटे जी ने 4.25 साल अच्छा काम किया। डॉक्टर अनिल बोंडे भी जनता में से चुनकर आए हुए आमदार है, उनको भी आमदारगी का अच्छा अनुभव है। और जो विभाग उनको दिया गया है कि उन्हें कृषि मंत्री करके जिम्मेदारी दी गई है, तो कृषि विषय पर बहुत अच्छा अभ्यास डॉक्टर बोंडे जी ने किया हुआ है। शेतकरियों के किसानों की आत्महत्या के ऊपर हो या जो किसानों के लिए जो पैकेज दिया गया कर्ज माफी का, ये सभी विषयों पर डॉक्टर बोंडे जी ने बहुत अच्छा काम किया। उनके वरुण मोर्शी विधानसभा मतदार संघ में पानी की समस्या लेकर, जो पानी वहां पर बहुत जमीन के नीचे, जो अंदर के पानी की जो स्तर है वो बहुत नीचे गया था, तो जल पुनर्भरण के क्षेत्र में भी डॉक्टर बोंडे जी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो मुझे ऐसा लगता कि अब उनको मौका दिया गया है और पार्टी में ऐसा विस्तार होते रहता है, एक को जिम्मेदारी दी जाती कुछ समय के लिए, तो ऐसा कोई उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ अटपटा उसमें है नहीं। आगे के समय में पोटे जी को भी जिम्मेदारी और दी जाएगी। डॉक्टर सुनील देशमुख जी हैं और बाकी भी सब आमदार जो है जिले के, ये सभी जिले के लोगों को कहीं ना कोई किसी समिति पर, किसी महामंडल के ऊपर, किसी काम में सबको लिया जाता है और सबके साथ से ही सबका विकास होता है। तो मैं इस तरह से इसके तरफ देखता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे से ऐसी भी आवाज़ आ रही है कि विधायक बोंडे को पालक मंत्री का पद दिया गया, क्या योग्य नेताओं की कमी थी? नहीं, मुझे ऐसा मुझे नहीं लगता। देखो, ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ से लिखा जाता है, तो उसके तरफ देखे तो बात अलग है। लेकिन डॉक्टर बोंडे जी बहुत अनुभवी उम्मीदवार है, बहुत अनुभवी आमदार है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा है कि एक को ही मंत्री पद दिया जाता है, सभी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, एक समय पे तो सबको नहीं बनाया जा सकता। अभी तक पोटे जी थे तो लोग बोलते हैं पोटे जी मंत्री क्यों है, अभी बोंडे जी है तो कुछ लोग बोलेंगे अभी बोंडे जी मंत्री क्यों है। तो अब किसी को भी मंत्री बनाया जाए, ये बात तो उठने वाली है, क्योंकि सब लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, कुछ लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। मैं तो इसमें ऐसा मानता हूँ कि चलो हमारे अमरावती जिले का प्रतिनिधित्व जो पोटे करते थे, प्रवीण भाऊ पोटे करते थे, अब डॉक्टर बोंडे करेंगे, यानी अमरावती जिले का अच्छा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में है। इसके ऊपर तो मैं संतुष्ट हूँ खुद और पार्टी भी संतुष्ट है। दादा, ये नवनिर्वाचित सांसद की ओर से, उनके कार्यकर्ताओं की ओर से राजकमल चौराहे पर बड़ा उल्लास मनाया गया, आतिशबाजी की गई डॉक्टर बोंडे के पालक मंत्री नियुक्त होने का।
वो ऐसा है कि बारात किसकी, बच्चा किसको हुआ और नाच कौन रहा, तो उनकी तो खासियत रही है। ऐसा है कि एक नेता ने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया, फिर भी बच्चा पाया। लोग बोले भाई ये क्या बात है, तो नेता यानी हमारे राणा जी वो बोले इसमें भी मेरा हाथ है। तो वो उनको आदत हो गई है हर श्रेय झपटने की। वो उनका नाम ही मैंने श्रेय कुमार और फ्लेक्स कुमार रख दिया है। हर बात के लिए वो श्रेय ले लेते हैं, हर बात का फ्लेक्स लगा लेते हैं। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का निर्णय है। और देवेंद्र जी फडणवीस को ऐसे किसी एक मतदार संघ के आमदार की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सरकार वो 5 साल से चला रहे। आपको एक बात बता दूं कि गए 30-35 साल में पहले मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल खुद संभाला हुआ है। ऐसी संधि इसके पूर्व किसी नेता को नहीं मिली है। और उनके पूरे कार्यकाल में उनको बहुत अच्छा यश देवेंद्र जी को हर बार मिला हुआ है। एक अत्यंत काबिल, मोदी जी के बाद हमारा राज्य का नेतृत्व जिसके ऊपर हमें नाज है, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। वो किसी की सुन के कुछ बात करता है ऐसा मुझे लगता नहीं। अब वो उनका स्वभाव है, तो उनके स्वभाव की वजह से उन्होंने कोई नाचे होंगे वो, तो उसको लोग तो इसी तरह से देख रहे हैं कि शादी किसकी, दुल्हा कौन, दुल्हन कौन, बच्चा किसका हुआ, क्या हुआ, और ये नाच रहे किसके दूसरे के बारात में। उनको शौक है, उन्होंने नाचना चाहिए। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के बाद यूटी के प्रत्याशी की हार हुई और एक दूसरे पर उस हार का ठीकरा फोड़ा गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी वजह से पालक मंत्री प्रवीण पोटे को इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, पार्टी को और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और शिवसेना को भी ये बात मालूम है कि खुद प्रवीण भाऊ पोटे ने इस चुनाव को अपने सर पर लिया था। उन्होंने बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत इस चुनाव के लिए की है। उन्होंने, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि उम्मीदवार से भी ज्यादा मेहनत हमारे प्रवीण पोटे जी ने की है। और पार्टी को भी ये मालूम है, ये जो बदलाव है, ये बदलाव का उस चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं है। सबको मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, अरसू साहब के बारे में नाराजगी थी, तभी भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत कर शिवसेना को अच्छा मतदान यहाँ पर दिया हुआ है। इतने सारे वोट जो मिले, जो पराभव है, बहुत बड़ा पराभव नहीं है, केवल 37,000 वोटों से हम हारे हुए हैं। तो ये जो इतने वोट मिले हैं, ये वोट बगैर काम करने से नहीं मिल सकते। हमने काम किए। मोदी जी का भी एक जादू था, मोदी जी के बारे में लोगों की अपेक्षा थी, तो वो मतदान जो मिलना था वो मिलना था। अब ये बदलाव जो है, ये बदलाव हमारे संगठन का भी विषय होता है और नए लोगों को संधि देने का भी विषय होता है। कुछ नया उत्साह, नई उमंग भी उससे जागती है। तो पार्टी में ये बदल बहुत सारी जगह पे किए गए, कोई अमरावती में अकेले में हुआ ऐसा नहीं हुआ। और जिन नेताओं को मंत्रिमंडल से अभी छुट्टी दी गई, वो नेताओं के बारे में कोई हकालपट्टी शब्द इस्तेमाल करना या उनको निकाल डाला ऐसा शब्द इस्तेमाल करना, मुझे ऐसा लगता है कि उन नेताओं के ऊपर अन्याय है। वो अच्छे नेता लोग हैं, उन लोगों की अभी तक जिम्मेदारी दी गई थी, अब उन्हें उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। लेकिन उसी जगह पर दूसरे कार्यकर्ताओं को, कोई दूसरे व्यक्तियों को पार्टी ने संधि दी है। मुझे लगता है कि ये बहुत एक रूटीन बात है राजनीति में, ये होते रहता है। धन्यवाद।